से करना स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरे नौजवान साथियों, सभी देशवासियों को मैं यह मैसेज देना चाहता हूं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इस सरकार में, आप लोग भली भांति समझ सकते हो। अभी आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने निकल करके लोकतंत्र की खतरे की दुहाई दी। सीबीआई के चीफ ने भी कहा कि हम भी सुरक्षित नहीं है, उनकी भी रेकी कराई जा रही है। इसी बीच में आप देख रहे होंगे कि आज चुनाव का दौर चल रहा है। इस चुनाव के दौर में हमारे फौजी तेज बहादुर सिंह बनारस से अपना नामांकन दाखिल किए, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से उनको पूरे देश के अंदर से एक समर्थन मिल रहा है, एक जनसैलाब उमड़ के सामने आ रहा है, उस सरकार को डर सता रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को डर सता रहा है कि अगर तेज बहादुर फौजी चुनाव लड़ेगा तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और तेज बहादुर जी के चुनाव लड़ने से जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी की सारी पार्टियां, देश के अंदर जितने लाखों संगठन बने हैं, लाखों संगठन के लोग इनका जोरदार समर्थन कर रहे हैं। और इस समर्थन को देखते हुए लोगों में भय व्याप्त है और उनको पूरी तरीके से चुनाव से बाहर किए जाने की एक साजिश रची जा रही है। और यह साजिश जिस तरीके से रची जा रही है, मैं वास्तविक में कहूँगा कि 72 सालों में जितना लोकतंत्र खतरे में नहीं था, उससे ज़्यादा लोकतंत्र खतरे में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर कारपोरेट घराने के दलाल और राजनैतिक घराने के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं? क्या किसान का बेटा लड़ सकता, जवान चुनाव नहीं लड़ सकता, मजदूर चुनाव नहीं लड़ सकता? लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा कानून व्यवस्था बना रखा है कि देश को गुलाम, ये 10% कारपोरेट घरानों के लोग, राजनीतिक घरानों के लोग गुलाम बना के रखे हैं कि अगर जब तक पूंजीपति संसद के अंदर पहुंचते रहेंगे, हम झूठे वायदे करके देश की 100 करोड़ जनता से केवल झंडा और डंडा उठवाते रहेंगे। लेकिन अगर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और सीमा पर रहने वाला जवान अगर संसद के अंदर पहुंचेगा तो संसद के अंदर एक बड़ी क्रांति होगी। ये जो आनन फानन में अपने हितों के लिए कानून बना करके सारे राजनीतिक पार्टी के लोग अपने हितों के लिए जब कानून बनाते हैं, व्यापारियों के लिए कानून बनाते हैं, तो कोई प्रोपोगंडा नहीं होता। लेकिन जब किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और मजदूरों के लिए जब कानून बनाया जाता है तो कहा जाता है हमारे पास समर्थन नहीं है। उनको डर सता रहा है कि तेज बहादुर जैसे लोग अगर संसद में पहुंचेंगे तो गरीबों की आवाज़ बनेंगे, मजदूरों की आवाज़ बनेंगे, सैनिकों की आवाज़ बनेंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आज नामांकन जिस तरीके से खारिज करने की ये कोशिश कर रहे हैं, हम इनको नाकाम करके रहेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। और मैं यह कहना चाहता हूं कि किस तरीके से साजिश की जा रही है, आप लोग तेज बहादुर यादव जी से सुनिए। जय हिंद देशवासियों, आपने कल न्यूज़ पत्रों से, टीवी के माध्यम से आपने जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से मेरा नामांकन खारिज करने की साजिश रची जा रही है। एक नोटिस मुझे 3 बजे दिया जाता है कि आप इस पर जवाब दीजिए। जैसे ही हमारे तमाम वकील साथी मिलकर नोटिस का जवाब देते हैं तो एक देखिए, यहाँ के डीएम अपने कानून को बदल देते हैं। ठीक 6:15 पे हमें दूसरा नोटिस दिया जाता है कि नहीं, आप चुनाव आयोग दिल्ली जाइए और 11 बजे तक आप हमें चुनाव आयोग से लिखवा के दीजिए कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। नहीं, आप मुझे ये बताइए देशवासी, जो कानून के जानकार, जब हम एफिडेविट दे चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, 24 तारीख को जब हमने नामांकन किया, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। जब हमने 29 तारीख को दोबारा नामांकन किया, तब भी चुनाव आयोग की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई ऐसा आरोप नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आप चुनाव लड़ सकते। अचानक 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के चमचे सरेआम फ्लाइट लेके और यहाँ पर पहुँचते हैं और
रिटर्न अधिकारी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि तेज बहादुर का नामांकन किसी हालत में खारिज किया जाए। रिटर्न अधिकारी मजबूर हो रहा है। कि देशवासियों से अपील है कि आज अगर दी अपनी आवाज नहीं उठाई तो ये लोकतंत्र की हत्या है, तुम्हें गुलाम बनाया जाएगा। आज ये आप मौका है कि पूरा देश आज सड़कों पे आइए और मेरा समर्थन कीजिए, क्योंकि ये सच और झूठ की लड़ाई है। सिर्फ और सिर्फ ये साजिश रची जा रही है। इसलिए देशवासियों से मैं आज पहली बार ये अनुरोध कर रहा हूं, जो मेरे क्रांतिकारी भाई सुन रहे हैं, कहीं भी हैं आप, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, ट्विटर पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर उसके ऊपर जवाब मांगिए कि तेज बहादुर का नामांकन करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। कैंसिल करने का सारा आदमी का कर्तव्य बनता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी बीजेपी सरकार की सत्ता को हिला के रख दीजिए। मेरा यही अनुरोध आपसे। हमारे को 11 बजे तक का समय मिला हुआ है, हमारे वकीलों की टीम सब लगी हुई है, लेकिन आपका सहयोग सबसे जरूरी है। क्योंकि जब इनको लगा कि तेज बहादुर ट्विटर पे टॉप 10 में जा रहा है, इनकी पूरी टीम जो एक खिलाफत लगी। यहां पर योगी और मोदी रात को 2 बजे सारे अधिकारियों से मीटिंग लेते। अरे हरामखोरो, अगर तुम्हें इतना खतरा है तो आइए सीधा सामना कीजिए, पीठ पे क्यों वार करते हो। तो चैलेंज करता हूं तुम सामने कि आइए मेरे चुनाव के अंदर, पीठ पे क्यों वार करते हो। मैं चाहता हूं मनी भाई कुछ 2 शब्द कहें। जय हिंद। विश्वास सर्वहारा का यदि तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोश गड़ जाएगी। इसी बनारस में यदि बांध बांधने से पहले धरती का जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। आने वाली पीढ़ियां तुमको कभी न माफ करेगी। दुनिया तुम्हारी करनी पे पछताएगी। मोदी जी पछताएगी। मैं देशवासियों से जो सुन रहे हो इसको लगातार पोस्ट करें। मैं देशवासियों से सवाल करना चाहता हूं कि अगर जवान मीडिया में जाता है तो कानून का उल्लंघन, हम किसके पास जाएं? अगर संवैधानिक तरीके से आज हम अपनी बात संसद के माध्यम से देश के समक्ष रखना चाह रहे हैं, तब भी हमें रोका जा रहा है। सवाल है कि हम कहां जाएं? क्या हम आत्महत्या कर लें? क्या हम हथियार उठा लें? हमारे पास क्या तरीका है? जब आज हम संवैधानिक तरीके से तेज बहादुर की बात देश के साथ लाखों जवानों के साथ हम रख रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। सवाल, क्या खाना खराब है, एक रोटी की शिकायत करना क्या बहुत बड़ी सजा है? सजायाफ्ता मुजरिम है? मैं पूछता हूं देशवासियों से, पूछें अपने वीडियो में, क्या खाने की शिकायत करना जो कि एक राशन घोटाला है उस पर आप सजायाफ्ता मुजरिम कह रहे हैं? सजायाफ्ता मुजरिम है, बलात्कारी, अपराधी, तमाम दरिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। गूंगी बहरी सरकार आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आप जहां हो हर जगह उतरे, शांतिपूर्वक विरोध करें। बिल्कुल जो व्हाट्सएप पे है, फेसबुक, सोशल मीडिया, आज हमें ट्रैक किया जा रहा है, हमें न्यूज चैनलों में दिखाया नहीं जा रहा है, हमारी बातों को दबाया जा रहा है। 1977 न कह के मैं कहूं कि एक बार फिर अंग्रेजी कानून लागू हो गया है। हमारी आवाजें दबाई जा रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हर देश का नौजवान, छात्र, मजदूर, दलित, जो भी राष्ट्र को प्रेम करता है, इसको बात रखे कि क्या तेज बहादुर सजायाफ्ता मुजरिम है? कहा जा रहा है कि सजायाफ्ता मुजरिम है और रोका जा रहा है हमें। हम आज सड़कों पे उतर रहे हैं। आज हम कचहरी का घेराव करेंगे। हमें फांसी दो, हमें लटकाओ, हम कहाँ जाएंगे? क्या हम देश छोड़ दें? क्या हमारा ये देश नहीं है? मैं पूछना चाहूँ, मैंने 31 साल पंकज मिश्रा, तेज बहादुर, इरफान पठान, सुजय मंडल, जलील, ये सब क्या थे? आप एक की बात कर रहे हैं, हजारों हैं यहाँ पे। आप आइए हमसे बात करिए, आमने सामने हिम्मत है तो हम मरेंगे इसी काशी में, दफना दीजिए अगर है तो। हमारा देश है, हम यहीं रहेंगे, यहीं आएंगे। फिर एक बार अपील करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो इसका विरोध करें, विरोध करें, विरोध करें। क्या तेज बहादुर सजायाफ्ता मुजरिम है? जय हिंद देशवासियों। अब हम निकल रहे हैं अपने मिशन की तरफ। मेरे सभी देश के प्यारे मित्रों, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि इस वक्त जो है मुश्किल घड़ी में है। हमारे जो है पूरे देश के जवान की आवाज तेज बहादुर जी की नामांकन जो है खतरे में है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको खतरे की घटना सूचना हो चुकी है कि इस जवान से हमें जो है कहीं विजयी रथ न रुक जाए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
कि चुनाव आयोग जिस तरह से हम जवानों की आवाज को दबा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या कमी थी? सिर्फ तो हमने तो शिकायत किया था कि दाल रोटी ही खराब मिलती है, वो जांच बैठाए, जांच आयोग ने भी क्लियर किया कि हाँ जवान में किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो फिर हम किस गुनाह की सजा काट रहे हैं? विश्व में पहला बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि सेना से बर्खास्त जवान आज राजनीतिक मंच में हाथ जोड़ के जो है और चुनाव में लड़ रहे हैं। नहीं तो अन्यथा आप देख ले, किसी भी देश में जवानों ने हथियार उठाया और हथियार का जवाब मुंहतोड़ जवाब से दिया है। और मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि हमने कौन सी ऐसी सजावटा की है कि जिस तरह से हमें कहा जा रहा है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हमें कोई सर्विस नहीं कर सकते, हम ना कोई सरकारी में गवर्नमेंट में जा सकते हैं, ना ही कोई प्राइवेट सर्विस कर सकते हैं। एक माध्यम जो आवाज बनी, हम चुनाव आयोग में चुनाव में कूद गए, लेकिन क्या नतीजा निकला कि उसमें भी आप अड़ंगा लगा रहे हो। हम फिर क्या करें? ये जो बनारस में हजारों हजार की हुजूम में जो जवान जुट रहे हैं, आ रहे हैं, कल से पूरे देश की तरह से जवानों में खलबलेट ली है, बौखलाहट हुई है कि सर्विस वाले भी क्या करें, ऐसा स्थिति ना हो जाए कि कहीं सैन्य विद्रोह जैसे शंका भी ना हो जाए। क्योंकि हमारी आवाज तेज बहादुर जी की सिर्फ एक नॉमिनेशन और सिर्फ एक चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि 20 लाख जवानों की आवाज है। और 20 लाख जवानों की आवाज के तेज बहादुर जी के माध्यम से हम जवान जो है, पीड़ित जवान संसद में पहुंचाना चाहते हैं, जिसके बदौलत आज जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां हम जवानों के साथ देने लगी। तो आप हमसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब जो है नक्सली माओइस्ट भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई गुंडे क्रिमिनल लड़ सकते हैं, और तो हम जैसे बर्खास्त जवान ही कौन से क्या गुनाह किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते? ऐसे अगर विचारधाराएं आएंगी तो हम फिर जाएंगे क्या करेंगे? क्या हमें मजबूरन कोई राष्ट्र विरोधी ऐसे गुटाएंगे तो फिर हम करेंगे क्या? इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे चुनाव आयोग से, ट्वीट कर, यूट्यूब से, जिस तरह से आपका फर्ज बनता है, आपका हक बनता है कि आखिर किस तरह से तेज बहादुर जी का नामांकन रोका जा रहा है। मित्रों, अब रुकने का समय नहीं है, ना सोचने का समय है, लगातार बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और तेज बहादुर जी का समर्थन कीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कातिल। तुम कातिल हो, बनारस की धरती से हम कह रहे हैं। अगर हिम्मत है तो आओ आमने सामने, चुनाव में आओ, हम दिखा देंगे, तुम्हारी औकात बता देंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या की जा रही है, और आज देश के अंदर से जो एक जनसैलाब उमड़ के आ रहा है, मेरे पास हजारों लोगों का रात से ही फोन आ रहे हैं कि बनारस की धरती पर हम लोग पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं यह आग्रह करता हूं शासन से और प्रशासन से, और जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि यह बनारस की आवाज लोगों तक पहुंचने का काम करे। और बनारस के अंदर अधिक से अधिक संख्या में जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, यह वास्तविक में लग रहा है कि देश के अंदर एक बड़ी क्रांति हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।